मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ ब्रांड्स यानी ब्रांड के क्या जो डिसएडवांटेज है और उसकी लिमिटेशन क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक प्रकार से डीमेरिट्स क्या है ब्रांड्स के, मेरिट्स या एडवांटेज है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि यदि कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उससे जो प्रोड्यूसर है उसको भी बेनिफिट मिलते हैं, इसके साथ ही मिडिल मैन है उसे भी बेनिफिट मिलते हैं, कस्टमर है उसको भी बेनिफिट मिलता है। परंतु इसके साथ कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट की वजह से फेस करने पड़ते हैं। तो समझते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट के डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी ब्रांडेड। देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम जिनके लिए ब्रांड नहीं बना सकते, ठीक है ना, और यदि हम बनाते भी हैं तो लोग उसमें ब्रांड को खरीदना प्रेफर नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, आप उनको किस प्रकार से ब्रांडेड बना सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम ब्रांडेड नहीं बना सकते। हालांकि जो फ्रूट्स हैं उनसे हम जूस बना सकते हैं, उनको एक तरीके से प्रोसेस करके, ठीक है ना, उनका जो एक तरीके से मैंगो जूस वगैरह है, ठीक है ना, पाइनएप्पल जूस वगैरह, उनका हम पैकिंग कर सकते हैं, परंतु वो जूस का ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी डायरेक्ट जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनकी ब्रांडिंग नहीं कर सकते। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में लोग क्या है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल परचेज करना प्रेफर करते हैं, ना कि किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को प्रेफर करना, ठीक है ना। जहाँ पर भी उनको फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स मिल जाए वो ईजिली उनको खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एक लिमिटेशन भी है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी हम ब्रांडिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग मोनोपोली। अब देखिए, इंक्रीजिंग मोनोपोली, ब्रांड से मोनोपोली का बहुत एक रिलेशन है और एक ये समस्या है। कैसे हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है, इसमें जैसे पहले बाज़ार के अंदर आप देखते हैं कि जो प्राइस है, कॉल रेट, वो बहुत कम थे, कॉल रेट्स बहुत कम थे, ठीक है ना। और जैसे जैसे मार्केट में जो ब्रांड है वो स्ट्रॉन्ग होते गए और नए ब्रांड्स हैं वो डेवलप हो गए और मार्केट में एक प्रकार से जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो रहा है और मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रिलायंस का जो जियो है, इनिशियल स्टेज पर वो कस्टमर से बहुत ही कम प्राइस, शुरुआत में तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे थे अपनी सर्विस, उसके बाद बहुत कम प्राइस है वो कस्टमर से चार्ज किए। और आप देख रहे हैं कि अब वर्तमान में जो डेटा पैक का जो प्राइस है, कॉलिंग पैक का जो प्राइस है, वो डे बाय डे उसका रेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो ब्रांड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कस्टमर उसके साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे में उन ब्रांड्स की मार्केट में मोनोपोली कायम हो रही है। और तो इस प्रकार से ब्रांड एक प्रकार से मोनोपोली क्रिएट करता है। तो ये समाज के लिए देखें तो ये बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका ब्रांड है उसके लिए ये बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, लेकिन सोसाइटी के लिए इसको बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मोर एक्सपेंसिव। देखिए, यदि किसी प्रोडक्ट को आप उसकी ब्रांडिंग करना है तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ब्रांडिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप उसका बहुत सारा जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है उसको आप कंडक्ट करते हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट करना है। एडवर्टीजमेंट के लिए आप जो भी अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड मेथड है उसका यूज़ करते हैं, मीडियम का यूज़ करते हैं। देखिए, नेशनल चैनल्स में, टीवी चैनल्स में यदि उसका ऐड देना है तो बहुत एक्सपेंसिव है। इसके साथ ही जो न्यूज़पेपर्स हैं नेशनल लेवल के, उसमें ऐड देना है तो वो भी एक्सपेंसिव है। अदर तरीके से भी उसको यदि प्रमोट करना है तो वो भी एक्सपेंसिव है। यानी किसी भी प्रोडक्ट की यदि ब्रांडिंग हमें करना है तो फिर उसके लिए ब्रांडिंग बिना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के संभव नहीं है।
और यदि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़े तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। देखिए ब्रांड में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और उसको हमेशा एक स्टेबल रखा जाता है, ठीक है ना, एक क्वालिटी है वो स्टेबल होती है। परंतु आप देखिए समय के साथ किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, एक चैलेंजिंग टास्क है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये भी परेशानी है मैन्युफैक्चरर को फेस करनी है। कई बार ऐसा होता है इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं पार्ले जी जो बिस्किट आता है 5 रुपए का, देखिए 5 रुपए बहुत कम है प्राइस, और 5 रुपए के अंदर पार्ले जी जो अपना एक बेसिक बिस्किट है उसको मेंटेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वालिटी को लंबे समय के साथ मेंटेन करना ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए। देखिए जो अनब्रांडेड है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, उसमें आप जब चाहें अपनी उसकी क्वालिटी कम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी के लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, परंतु ब्रांडेड प्रोडक्ट में ये बदलाव करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट डिफ्रेंशिएशन। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं यदि उनकी ब्रांडिंग भी कर दी जाए तब भी उस ब्रांड को पहचान करना बहुत मुश्किल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि आप पैकेट बंद और एक बैग में गेहूं खरीद के लेके आते हैं, ग्रेन्स वगैरह, तो उस पैकेट पर क्या नाम है उससे तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन आप जो गेहूं है या बाजरा है क्या उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये ब्रांडेड है या नहीं ब्रांडेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आप स्टिचिंग करने के लिए कपड़े सिलने के लिए जो सुई वगैरह लेके आते हैं, नीडल्स वगैरह, क्या आप उनको पहचान सकते हैं कि ये किस ब्रांड की। तो ये क्या होता है कि जो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जिन्हें हम ब्रांड के आधार पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन है जो मरीजों को दी जाती है, तो क्या ऑक्सीजन को आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना, कि ये किस कंपनी का ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका ब्रांडिंग करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है डिफिकल्ट, ओके ये हो गया। फिर कस्टमर्स नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए कई बार ऐसा होता है जो कस्टमर है वो किसी भी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है ना। यदि उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो फिर क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट को उस ब्रांड के प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो लोग हैं उस ब्रांड, यदि ब्रांड पसंद नहीं आता है तो फिर क्या है कि वो उस ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको लोग हैं अस्वीकार करना शुरू कर देते हैं, कंपनी की जो सेल है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट का आप देखिए बहुत तेज़ी से जो उनका जो प्रचार है प्रसार है वो होता है कि लोगों को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में ये भी डर रहता है, हमेशा जोखिम है कि यदि कस्टमर को पसंद नहीं आता प्रोडक्ट तो फिर वो बंद कर देते हैं, उसके कारण अचानक कंपनी की जो सेल्स है वो डाउन चली जाती है। नेक्स्ट है डिमांड स्टिमुलेशन। देखिए डिमांड स्टिमुलेशन, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनी को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी पड़ती है। बिना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ब्रांडेड प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ाना संभव नहीं। एग्जांपल के तौर पर देखिए सभी ब्रांडेड कंपनियां क्या है, जैसे ड्यूरेबल आइटम्स वगैरह, फ्रिज है, एसी वगैरह, ये सब लोग क्या है दशहरा है, दीपावली है, फेस्टिवल पर ज़्यादा खरीदते हैं। तो उस समय क्या है जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह खर्च करती है, ज़्यादा प्रचार प्रसार करती है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए उसकी सेल्स में बढ़ोतरी के लिए ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैरीड आउट करना वो जरूरी है। नेक्स्ट है कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन। कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन कैसे होता है कि एक एग्जांपल हम लेते हैं जो मैगी है, नेस्ले का मैगी, उसमें एक रूमर फैल गया कि इसमें जो कांच की शीशे की जो मात्रा है कुछ, और इसकी वजह से लोगों ने उसको पसंद करना बंद कर दिया, लोग खरीदने बंद कर दिए, ठीक है ना, कंपनी को बहुत नुकसान हुआ।
तो ब्रांडेड में क्या होता, अब फिर क्या है, नेस्ले कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट थे लोगों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो जब किसी एक प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ जाती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से जो इल इफेक्ट पैदा होता है। इल इफेक्ट मतलब क्या, एक व्यक्ति की वजह से, एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी कम होने लग जाती है, लोग उनको भी खरीदना बंद कर देते हैं। तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ बहुत होता है। इसलिए कंपनी का अपने ब्रांड को मेंटेन करने के लिए कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देना पड़ता है, ताकि कोई भी इश्यू कस्टमर के सामने ना आए। नेक्स्ट है इंक्रीजेस प्राइस। और ब्रांडेड प्रोडक्ट की एक और खास बात है कि जब ब्रांडेड प्रोडक्ट की सेल बढ़ने लग जाती है तो कंपनी फिर किसी की बात की परवाह नहीं करती है, उसकी जो प्राइस है वो फिर तेज़ी से बढ़ाती है। और इससे क्या है कि जो लोगों को महंगी रेट पर और कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा है, जियो का हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है ना। जो ये बाइक्स वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने भी क्या है BS6 के बाद में अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से जब मोनोपोली कायम हो जाती है और कस्टमर बेस बढ़ जाता है किसी कंपनी के पास, फिर बाद में अपने प्रोडक्ट का प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ाने लग जाती है। नेक्स्ट है नो रैशनल परचेजिंग। देखिए, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो व्यक्ति है उनको एक प्रकार से ब्रांड के आधार पर ही परचेज कर लेता है, और ये नहीं देखते कि उसका क्वालिटी कैसा है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है उससे बेहतर लोकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, परंतु लोग ब्रांड के चक्कर में उनको खरीद लेते हैं, एक सोशल स्टेटस के चक्कर में खरीद लेते हैं। तो एक प्रकार से रैशनलिटी खत्म हो जाती है। जो बाइंग प्रोसेस में रैशनलिटी है कि व्यक्ति उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी को समझता है और उसके बाद में डिसीजन लेता है कि ये मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है, और उसके लिए जो प्रोडक्ट के लिए नेगोशिएशन भी करता है, प्राइस नेगोशिएशन। परंतु यदि ब्रांड खरीद रहा है तो फिर वो व्यक्ति एक प्रकार से क्या है, वो नाम से खरीदता है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए रैशनलिटी या रैशनल बाइंग है वो खत्म हो जाती है ब्रांडेड की वजह से। तो ये कुछ लिमिटेशन या जो डीमेरिट्स थे ब्रांडेड प्रोडक्ट के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।